सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 45 हिंदी का, प्रीवियस ईयर का सामान्य हिंदी। ये आए हुए प्रश्न है 29 नवंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी कौन सी? शिफ्ट हमारी थर्ड है। चलिए देखते हैं। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन हमारा, तुलसीदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य थे, रामानंद थे, नरहरि दास थे, राघवानंद थे। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। कौन थे? नरहरि दास थे। कैसे? तुलसीदास के गुरु रामशील में रहने वाले अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास थे। इन्होंने भगवान शंकर की प्रेरणा से राम बोला का नाम तुलसीदास रखा और तुलसीदास के गुरु बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेली का अर्थ है, तो बुंदेली का अर्थ क्या है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, ठीक, झांसी, जालौन, दतिया। तो बुंदेली का जो क्षेत्र है, सॉरी अर्थ नहीं, बुंदेली जो क्षेत्र है उसमें जो है कि झांसी, जालौन, दतिया। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। ठीक, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्णकालीन क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नकारात्मक क्रिया। तो विकल्प 3, क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। कहाँ? श्याम बाजार जा रहा है। ठीक, कैसे? सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। श्याम बाजार जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और कई बार पूछा गया, मैला आंचल। तो मैला आंचल जो उपन्यास है, मैला आंचल जो उपन्यास है उसके जो है कि लेखक फरेश्वरनाथ रेणु हैं। बहुत बार पूछा गया कई बार और आप लोग को याद भी रहना चाहिए। चलिए देखते हैं। मैला आंचल किसका आंचलिक उपन्यास है? फरेश्वरनाथ रेणु, रामदास मिश्र, जनेन्द्र अज्ञेय। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। मैला आंचल उपन्यास हिंदी के महान साहित्यकार फरेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है। मैला आंचल उपन्यास आंचलिक उपन्यासों की दृष्टि से प्रमुख उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी? बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। 5 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बुंदेली। ठीक है, बुंदेली क्या? पूर्वी हिंदी समूह की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं, लेकिन बुंदेली नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची कनन होता है, कनन होगा। और क्या इसमें दिया है? कंचन का पर्यायवाची है तो कनन। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। कनन जो है कि कंचन का पर्याय चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चंद्र हो जाएगा। चांदी की पर्यायवाची रजत, तो पहले लिख दिया रजत हो जाएगा। और काया का त्वचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कर्जदार, अकिंचन, निरामिष, उड़ीड़। तो जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अकिंचन होगा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ है 8 से 10, इसको हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस शब्द का अर्थ सूर्य, पंडित, अंधा, सूरवीर आदि होता है? किस शब्द का अर्थ? क्वेश्चन नंबर 11। तो सूर का अर्थ होता है, सूर शब्द का अर्थ होता है सूर्य, पंडित, अंधा, शूरवीर आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 12। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था? भारत भारती पर, संकेत पर, पंचवटी पर, यशोधरा पर। तो मैथिली शरण गुप्त को उनकी कृति साकेत पर वर्ष 1937 में मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ था। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, साकेत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 13। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तत्सम शब्द का, तो भाई तत्सम शब्द यानी कि जो हम कहते हैं, जो पुराने या ओल्ड जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द कहते हैं, यानी कि संस्कृत। ठीक, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग भी। अद्वितीय में कौन सा समास है? तो अद्वितीय में बहुव्रीहि समास है। ठीक, अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में बहुव्रीहि समास है। कैसे? देखते हैं। अद्वितीय में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह ऐसा जिसके समान द्वितीय न हो, अर्थात निराला। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 15 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों? इतने मेहमान, क्यों इतने मेहमान? ठीक, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। निज भाषा उन्नति अह समूल। ये है, हम 12th में थे तो पढ़ते भी थे और हमारा फेवरेट भी था लेसन। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति मूल। यह किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे किसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक,
इंटर में सभी लोग पढ़े हैं। प्रताप नारायण मिश्र की, भर्तृहरि हरिश्चंद्र की, सदल मिश्रा की, बालकृष्ण भट्ट की। इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने साहित्य के प्रत्येक विधा पर कार्य किया, स्वदेशी के माध्यम से विकास को महत्व देते थे। ठीक और इसका आंसर आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 17। वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो वीर रस से युक्त काव्य में ओज गुण की प्रधानता रहती है। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक, तद्भव नहीं है। गेद, गोरा, गेहूं, ये सब तद्भव है, एकादश तद्भव नहीं है। ठीक है, एकादश क्या हमारा तत्सम है। अगर हम गेद की बात करें, गेद तद्भव है, तो कंदुक तत्सम हमारा हो जाएगा। गेहूं की बात करें तो गेहूं हमारा क्या है? गेहूं हमारा जो है कि गेहूं हमारा क्या है? गेहूं हमारा तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गोधूम। और एकादश हमारा तत्सम है, एकादश हमारा तत्सम है। अगर हम तद्भव की बात करें तो एकादशी हो जाएगा। ठीक, गोरा क्या है? कहाँ गया गोरा? गोरा हमारा क्या है? गोरा हमारा तद्भव है। और अगर हम तत्सम की बात करें तो गौर हो जाएगा। ठीक, गौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है? द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, एक वचन। आजकल भारत की जनता भी एकाधिक शिक्षित हो गई है, वाक्य में जनता शब्द एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बना हो जहां भी वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो है कि हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा, भुजंग प्रयात छंद है। ठीक है, कैसे? भुजंग प्रयात छंद को प्रत्येक पंक्ति में यगड़ की 4 आवृत्तियों से बनती हैं। प्रत्येक चरण में 4 यगड़ होते हैं, जिसमें कुल 12 वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए यही जो पढ़े थे, बना लो जहां वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो व्यय शब्द पुल्लिंग है, व्यय। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, व्यय शब्द पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ संख्या का एक प्रकार, भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं। उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? उसने कहा था यह किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो यह चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था किसकी कहानी है? अच्छा, चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे हिमाचल प्रदेश के गुलेर क्षेत्र में रहने वाले थे। इन्होंने हिंदी में मात्र 3 कहानी लिखी, जिन्होंने इसलिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनके द्वारा लिखित कहानियां, पहला था सुखमय जीवन, बुद्धू का कोटा और उसने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो भाषा। ठीक है, भाषा पत्रिका केंद्रीय हिंदी निदेशालय सरकार द्वारा प्रकाशित होती है। विकल्प हमारा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो न्यून में भी उपसर्ग है और विधान में उपसर्ग है, उज्ज्वल भी, त्र्यंबकम जो आपका है, इसमें ये शब्द उपसर्ग रहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो चना, चमार, चकवा, चंद्र जो है कि तद्भव नहीं है। ठीक, चंद्र शब्द हमारा तत्सम है। अगला देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तो भाई रसोई घर में तत्पुरुष समास है। ठीक, रसोई घर का विग्रह रसोई का घर। ठीक है, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहाँ गया? विकल्प हमारा 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्लेट, तलवार, पायल, कैमरा। तो प्लेट, तलवार और पायल स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, प्लेट, तलवार, पायल स्त्रीलिंग शब्द है। कैमरा हमारा क्या पुल्लिंग पूछा था ना? कैमरा हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग ही तो पूछा था भाई, देखो, हाँ पुल्लिंग शब्द पूछा था। ठीक, कैमरा हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायल तो ऐसे ही स्त्रीलिंग है, तलवार भी हो गया और प्लेट भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सिनेमा को वैसे ही कहा जाता था कि सिनेमा भी एक तरह से जनता का प्रतिबिंब है,
उसे हो सकता है साहित्य से मिलकर बना हो। तो साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका प्रसिद्ध कथन था? रामचंद्र शुक्ल जी का, बाबू गुलाब राय का, राम कुमार वर्मा का, गणपति चंद्र गुप्त का। 29 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा रामचंद्र जी का। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य और जनता के बीच संबंध बताते हुए कहा था कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी किए थे। ठीक, सूत्रपात रामचंद्र शुक्ल जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? भाई पीछे पूछा गया था, कोष्टक का प्रयोग होता है। कितना बार ये पूछेगा? विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, कोष्टक। किसी शब्द को आसान करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए कोष्टक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, ये विरोध चिन्ह उपविराम निर्देशक, 3 विकल्प दिया है, कोष्टक हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द होगा, तीव्र का क्या दिया? तीव्र शब्द का। क्वेश्चन नंबर हमारा 32, तीव्र का विलोम शब्द मंथर होगा, यानी धीरे धीरे स्लो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, थकाउट सराय ताकत है। थकाउट सराय ताकत है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? थकाउट सराय ताकत है, तो इसका होगा दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। बहुत ऐसे हैं जो लोकोक्ति, उसको मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। थकाउट सराय ताकत है, इसका मतलब ये है कि दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? बहुत मतलब कि 10-12 सेट कराने के बाद दोबारा फिर रिपीट किया। अंक से संबंध नहीं है। ठीक है, तो भाग्य, चिन्ह और गोद, ये भाग्य, चिन्ह, गोद, ये जो है अंक से संबंधित है मेरे भाई। और क्या पूछा है? संबंध नहीं है, तो शब्द का संबंध अंक से नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, के वह टूटी सी छनी हती क कंचन के अवधाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? यमंक अलंकार, उपमा अलंकार। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से समानता स्थापित की जाती है। के वह टूटी सी छनी हती कह कंचन के अवधाम सुहावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हल्दी का तत्सम शब्द है, तो हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, राम हंसता है। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का विशेषण है, तो राम हंसता है सकर्मक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, आकर्मक क्रिया। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर डायरेक्ट पड़ता है, जैसे राम हंसता है। ठीक, क्वेश्चन अगला, मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो भाई मेवाती राजस्थान की बोली है। ठीक, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चित सर्वनाम में किया जाएगा, कौन सा विकल्प है बताइए आप? विकल्प हमारा 3 सही है। ठीक, अनिश्चित सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कृतवाची में परिवर्तित रूप होगा। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, कृतवाची में आज आचार्य ने क्या होगा? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 45 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।